क्या आपने कभी ऐसा कहीं सुना है कि मरी हुई औरतों को कब्र से बाहर निकालकर उसके साथ कोई गलत काम करता हो? जी हाँ, लेकिन ऐसा ही एक जगह होता है। पाकिस्तान के कराची में एक मोहम्मद रियाज नाम का हबशी आदमी होता है। वो आदमी वहाँ पर कब्र खोदने का काम कर रहा होता है और वो हमेशा औरतों पे निगाहें रखा करता था। वो जब भी देखता था कि कोई औरतों की लाश आ रही है तो वो कब्र को वो खुद खोदा करता था और कब्र खोदने के बाद उस औरत को गाड़ देता था। और फिर औरत को गाड़ने के बाद जब दफनाने के बाद सारे परिवार वाले वहां से निकल जाते हैं तो एक मोहम्मद रियाज नाम का शख्स होता है। उस लाश को निकाल कर उसके साथ वो रात भर दरिंदगी करता है, उस लाश को रात भर नोचता है। आखिर वो मोहम्मद रियाज इतना हबशी किस्म का कैसे बन जाता है? आखिर उसकी पोल कब खुलती है? अब एक दिन ऐसा होता है कि मोहम्मद रियाज एक लड़की के साथ वो गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की का कब्र वही खुद खोदा था अपनी हाथों से, उस लड़की को उसी ने दफनाया था। जब उसके परिजन वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद ये जो मोहम्मद रियाज होता है उस कब्र को अपने हाथों से खोदता है। उसके बाद उस लड़की को वो बाहर निकालता है। जैसे ही उस लड़की के कपड़े को वो हटाता है और उसकी शक्ल को वो देखता है तो वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो 18 वर्षीय लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उस लड़की का मौत एक कैंसर के कारण से हुई थी। उस लड़की की खूबसूरती को देखकर वो दीवाना हो जाता है और कब्र के अंदर ही घुसकर उसके साथ वो गलत काम करने लगता है। जब वो मोहम्मद रियाज अपनी पूरी ताकत लगा के उस लड़की के साथ गलत काम कर रहा था तो अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो मोहम्मद रियाज कब्र में से उठकर भागने लगता है। वो निर्वस्त्र होकर पूरे कब्रिस्तान में दौड़ने लगता है, भागने लगता है और आवाज लगाने लगता है कि कोई उसे बचा ले। जब मोहम्मद रियाज पूरे कब्रिस्तान में दौड़ रहा होता है निर्वस्त्र होकर, तभी उसे पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है, पुलिस की हॉर्न की आवाज आती है। तब उसकी जान में थोड़ी जान आती है। उसके बाद वो पुलिस वाले के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। और फिर पुलिस वाले जब सारी सच्चाई सुनते हैं मोहम्मद रियाज की तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले के तो पैरों के तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। और ये कहानी पाकिस्तान की है और ये कहानी 10 साल के बाद हम लोगों के पास आई। ये कहानी पाकिस्तान वाले 10 साल तक दबा के रखे थे ताकि ये कहानी वायरल ना हो सके। लेकिन कोई भी घटना को कोई कितना दिन भी दबा के रखे वो घटना बाहर आ ही जाती है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक और भयानक है। इस कहानी को जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हमें आप कमेंट में ये जरूर से बताना कि हमारी वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हो, किस गांव से देख रहे हो, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो कलयुग स्टोरी की फैमिली है उस गांव तक, उस शहर तक पहुंच चुकी है। तो हमें कमेंट करके ये जरूर से बताना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मोहम्मद रियाज नाम का शख्स होता है जो कि अपने घर में अकेले ही रहा करता था। उसके पास कोई काम नहीं था। उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम की वजीरा होता है। मोहम्मद रियाज और वजीरा एक दूसरे को वो बचपन से ही जानते थे। वो बचपन के ही साथी थे। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते ही थे। लेकिन जो वजीरा होता है वो कब्रिस्तान में काम किया करता था। वो भी जब वो 18 वर्ष की उम्र में था तब से ही वो पाकिस्तान के कब्रिस्तान में काम किया करता था। अब जो वजीरा था वो कब्र खोदने के काम तो करता ही था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी लत थी जो कि ड्रग्स पीने की थी। वो हमेशा ड्रग्स पी के ही कब्रों को खोदा करता था। ड्रग्स पीने के बाद ही उसके अंदर इतनी हिम्मत आती थी कि वो औरतों के साथ गलत काम कर सकता था, लेकिन वो सारे ड्रग्स के नशे में ही करता था। वजीरा जब कब्रें खोद देता था और फिर लाश को गाड़ देता था, उसके बाद उसके परिजन वहां से चले जाते थे, तो ये रात में फिर औरतों को बाहर निकालता था, कब्रों को खोदता था और फिर उन औरतों के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता था। लेकिन वजीरा को एक साथी की तलाश थी और वो चाहता था कि जो मोहम्मद रियाज है उसका साथ दे इस सब में। तो फिर वो मोहम्मद रियाज के पास जाता है और बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे काम को करता हूँ। तो ये जो मोहम्मद रियाज था वो शुरू से ही हबशी किस्म का ही था। वो भी बोलता है कि ठीक है, मैं भी ये करने के लिए तैयार हूँ। तो उसे भी अपनी जॉब पे वो रखवा लेता है अपने मालिक से बात करके। फिर उसके बाद वजीरा और जो मोहम्मद रियाज है वो कब्र खोदने के काम करने लगते हैं और वो दोनों मिलकर 48 औरतों के साथ, 48 शवों के साथ वो गलत काम करते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि ड्रग्स की ओवरडोज से ये जो वजीरा होता है उसकी मौत हो जाती है और उसकी कब्र ये मोहम्मद रियाज अपने हाथों से ही खोदता है। फिर अपने दोस्त को कब्र में दफना देता है। कब्र में दफनाने के बाद ये जो मोहम्मद रियाज था वो थोड़ा सा साइको किस्म का हो गया था।
वो और भी ज़्यादा हब्सी किस्म का बन गया था, क्योंकि उसे अपने दोस्त के खोने की भी गम थी। और उसके बाद वो अपने दोस्त का नशा के ही सहारा ले लेता है और वो भी ड्रग्स पीना स्टार्ट कर देता है। वो भी ड्रग्स पीने लगता है और उसके बाद जब औरतें आती थी तो वो कब्र खोदता था और फिर उन औरतों को गाड़ता था। और फिर जब रात होती थी तो रात के अंधेरे में उन औरतों को वो बाहर निकाल कर उसके साथ वो गलत काम किया करता था। ऐसे तो वो दोनों मिलकर 48 शवों के साथ गलत काम करते हैं। और ये जो मोहम्मद रियाज होता है, इस आंकड़े को तोड़ते हुए वो कम से कम करीबन 100 औरतों के साथ, 100 शवों के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता है और फिर वो लास्ट में पकड़ा भी जाता है। अब एक दिन की बात थी, एक सलीमा नाम की लड़की होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र 18 वर्ष की होती है और उस सलीमा को कैंसर की बीमारी ने जकड़ रखा था। वो 2 सालों से कैंसर से जूझ रही थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी कब्र खोदने का काम इसे ही दिया जाता है, जिसका नाम कि मोहम्मद रियाज था। अब मोहम्मद रियाज कब्र खोदता है और फिर वो पता लगाता है कि आखिर ये जो कब्र खोदी जा रही है ये किस उम्र सीमा की लड़की की खोदी जा रही है। अब वो मोहम्मद रियाज ये जान जाता है कि वो जो लड़की है उसकी उम्र 18 वर्ष की है। उसके बाद उसकी हैवानियत जाग जाती है और वो कब्र को खोदने लगता है। कब्र को जब खोद देता है तो उसके माता पिता आते हैं उस लड़की के। फिर उस कब्र को खोदने के बाद फिर उस लड़की को गाड़ा जाता है कब्र में और फिर उसके परिजन जो थे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये जो मोहम्मद रियाज था वो हब्सी बन जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो कब्र खोदना स्टार्ट कर देता है। कब्र खोदते खोदते वो पूरे कब्र को खोद देता है और फिर वो कब्र के अंदर ही चला जाता है। अब वो कब्र के अंदर तो चला जाता है, फिर सब पर से चादर को हटाता है। अब वो जैसे ही चादर हटाता है उसकी सब पर से, तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वो पागलों सा हो जाता है और फिर उसके जिस्म को वो नोचना स्टार्ट करता है। वो मोहम्मद रियाज जो था उस सब के साथ इतना ज़्यादा दरिंदगी करता है कि अगर वो लड़की जीवित होती तो वो लड़की भी चीख पड़ती, लेकिन वो तो एक ठंडी सी लाश थी, उसको क्या फर्क पड़ता था। अब जो मोहम्मद रियाज है उस सब के साथ वो रात भर दरिंदगी करता है। फिर अचानक से उस सब में हलचल होने लगती है। जब वो हलचल को महसूस करता है तो उसे रोने की आवाज़ भी अब सुनाई देने लगती है। जब वो सब से रोने की आवाज़ आने लगती है तो वो भाग खड़ा होता है और निर्वस्त्र होकर ही वो पूरे कब्रिस्तान में दौड़ने लगता है, मानो किसी भूत को ही देख लिया हो। लेकिन उस मोहम्मद रियाज को ना शैतान की डर थी, ना ही पुलिस वालों की डर थी और ना ही उस भगवान की डर थी। और वो उन सबों के साथ ही गलत काम किया करता था। लेकिन एक रात मोहम्मद रियाज के साथ ऐसा हुआ कि वो डरने पर मजबूर हो गया और वो जो लड़की मृत वहाँ पे पड़ी हुई थी उस लड़की के शरीर में जान आ गया और वो लड़की हिलने लगी और वो लड़की रोने लगी। वो लड़की जब हिलने डोलने लगती है और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वो जो मोहम्मद रियाज है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और निर्वस्त्र होकर वो पूरे कब्रिस्तान में ही दौड़ने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी चीख को कोई सुनता नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, जो पुलिस वाले की गाड़ी होती है, वो पुलिस वाले की गाड़ी उस कब्रिस्तान से गुजर रही होती है। वो पुलिस वाले उसकी चीखे को सुनकर वहाँ पर पहुँचते हैं। वो जो पुलिस वाले हैं उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो मोहम्मद रियाज है दौड़ के पुलिस वैन के पास जाता है और पुलिस वालों से सारी सच्चाई बता देता है। अब जो मोहम्मद रियाज है वो डरते हुए सारी कहानी पुलिस वाले को बताता है। मोहम्मद रियाज ये बताता है कि मैं कब्र खोदकर सबके साथ ही गलत काम कर रहा था। तभी अचानक से उस सब में हलचल होने लगती है और वो सब रोने लगती है और मैं डर गया और फिर मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। ये बातें सुनकर पुलिस वाले की भी पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो जो पुलिस वाले होते हैं मोहम्मद रियाज की बातों को सुनकर उस कब्र पे जाते हैं और फिर उस लड़की के शरीर को छूते हैं। फिर देखते हैं कि वो बॉडी तो ठंडी पड़ी हुई है, ये बॉडी में जान आ ही नहीं सकती है। फिर वो जो पुलिस वाले हैं वो उनको भी यकीन हो जाता है कि ज़रूर ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है और ये जो लड़की की आत्मा है वही इसके अंदर आ गई थी, जो कि चीखने लगी, चिल्लाने लगी। फिर पुलिस वाले मोहम्मद रियाज को बोलते हैं कि इस कब्र को वैसे ही वापस से ढक दो और तुम चुपचाप मेरे वैन में बैठ जाओ। और फिर उसे अपने वैन में बैठाते हैं और फिर थाने पर लेकर जाते हैं। अब जो मोहम्मद रियाज होता है वो थाने पर पहुंचकर सारी कबूलनामा वो करता है और सारी बातें बता देता है और अपने दोस्त वजीरा के बारे में भी सारी बातें बताता है। फिर मोहम्मद रियाज ये भी बता देता है कि मैंने करीबन 100 शवों के साथ ये गलत काम की है। फिर ये सारी बातें 10 साल तक पुलिस वालों ने छुपा के रखी और फिर पाकिस्तान के सरकार भी इस बातों को 10 सालों तक छिपाए रखा
और फिर ये बातें फिर धीरे धीरे मीडिया तक पहुंची, फिर आगे आई, तो फिर ये कहानी मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक इंसान ऐसा कैसे हफ्सी बन सकता है, एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि वो सबों के साथ ही गलत काम करता हो? आखिर इंसान की सोच कहाँ तक जा रही है? अपनी राय में कमेंट में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई वीडियो, नई स्टोरी के साथ। तो अपना ध्यान रखना, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।